नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। आज हम आपके लिए लाए हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी हमारे शरीर के 13 वेगों के बारे में, जिनको रोकना बहुत घातक हो सकता है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शरीर के 13 वेग: अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, जम्हाई, आंसू, छींक, डकार, वमन, शुक्र, भूख, प्यास, श्वास और नींद शरीर के यह 13 वेग होते हैं। इन 13 वेगों को रोकने से 13 प्रकार के रोग होते हैं। इसीलिए इन शारीरिक वेगों को कदापि नहीं रोकना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि मानसिक वेग होते हैं। इनको रोकना अति गुणकारी है। मूत्र, इसको रोकने से पेडू और लिंगेद्रिय में दर्द होता है। पेशाब रुक रुक कर, थोड़ा थोड़ा और कष्ट से होता है। सिर में पीड़ा होती है, शरीर सीधा नहीं होता और पेट में अफरा तथा जांघों और पेडू के जोड़ों में शूल चलते हैं। ऐसी दशा होने पर मूत्राघात में पसीना निकलना, पानी में घुसकर नहाना, मालिश करना, भोजन से पूर्व तथा भोजनोपरांत घी का सेवन करना और 3 प्रकार के बस्ती कर्म करना चाहिए। यह उपाय चरक में इसकी शांति हेतु लिखे हैं। मल का वेग रोकने से पेट में गुड़गुड़ाहट और दर्द होता है। गुदा में कतरने की सी पीड़ा होती है। टट्टी साफ नहीं होती। डकारें आती हैं। यह लक्षण माधवाचार्य ने लिखे हैं। चरक के अनुसार पक्वाशय व मस्तक में पीड़ा होती है। अधोवायु और मल दोनों रुक जाते हैं। नाभि मल से लहिस जाती है और पेट फूल जाता है। चरक के अनुसार ऐसी दशा में मल के रुकने पर स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन 3 प्रकार की बस्ती कर्म तथा वायु को अनुलोमन करने वाले खानपान, इन सब से काम लेना चाहिए। शुक्र, माधवाचार्य के अनुसार शुक्र यानी वीर्य को रोकने से मूत्राशय में सूजन, गुदा और फोतों में पीड़ा, पेशाब का कष्ट से होना, शुक्र की पथरी और वीर्य का रिसना, ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं। चरक के अनुसार मैथुन करते समय छूटते ही वीर्य को रोकने से लिंग और फोतों में दर्द, शरीर टूटना, अंगड़ाई आना, हृदय में पीड़ा और पेशाब का रुक रुक कर होना इत्यादि हो जाते हैं। ऐसी हालत होने पर मालिश, गोते लगाकर जल में नहाना, शराब पीना, मुर्गे का मांस खाना, साली चावल खाना, दूध पीना, निरहुआ बस्ती तथा मैथुन करना, यह उपाय करने चाहिए। अधोवायु अर्थात गुदा द्वारा निकलने वाली हवा को शर्म या लज्जाबस रोकने से अधोवायु मल और मूत्र यह रुक जाते हैं। पेट फूल जाता है, अनायास ही थकान सी मालूम होती है। पेट में बादी से दर्द होता है तथा वायु के और भी उपद्रव होते हैं। ऐसा होने पर स्नेह, स्वेद और बस्ती कर्म करना तथा वायु का अनुलोमन करने वाले भोजन और पानी देना उत्तम उपाय है। वमन के वेग को रोकने अर्थात आती हुई कै को रोकने से खुजली, चकत्ते, अरुचि, मुंह पर झाई, सूजन, पीलिया, सूखी उकाई और विसर्प ये उपद्रव होते हैं। चरक में कोढ़ अधिक लिखा है। इन रोगों को दूर करने के लिए भोजन के बाद वमन करानी चाहिए, उसके बाद धूम्रपान और लंघन कराने चाहिए तथा फस्त खोलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूखे पदार्थों का सेवन, कसरत और जुलाब ये भी उत्तम उपाय हैं। छींक, इस वेग को रोकने से गर्दन के पीछे की मनिया नामक नस जकड़ जाती है। सिर में शूल चलते हैं, आधा मुंह टेढ़ा हो जाता है, इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं और अर्धांग में वात रोग हो जाता है। चरक के अनुसार गर्दन का जकड़ना, मस्तक शूल, लकवा, आधा सीसी और इंद्रियों की दुर्बलता होती है। ऐसी दशा होने पर हंसली के ऊपरी भाग में मालिश करना, स्वेदन, धूम्रपान और नस्य का प्रयोग करना, वात नाशक क्रिया करना तथा भोजन से पूर्व और बाद में घी पीना, ये उत्तम उपाय हैं। डकार, इस वेग को रोकने से बादी के इतने वेग होते हैं, कंठ और मुख का भारी सा मालूम होना, एकदम से नोचने का सा दर्द होना, समझ में ना आवे ऐसी बात कहना।
चरक के अनुसार हिचकी, खांसी, अरुचि, कंप और हृदय तथा छाती का बंधा सा मालूम होना यह रोग होते हैं। ऐसा होने पर जो हिचकी रोग में चिकित्सा की जाती है वहीं इसमें भी करनी चाहिए। जम्हाई, इसके वेग को रोकने से गर्दन के पीछे की नस और गले का जकड़ जाना, मस्तक में बादी के विकार होना, नेत्र रोग, नासा रोग, मुख रोग और कर्ण रोग का जोर से होना, यह सब उपद्रव होते हैं। चरक के अनुसार अंगों का नब जाना, आक्षेपक, वायु, संकोच, शरीर के अंगों का सो जाना और कांपना, यह उपद्रव होते हैं। इस वेग के कारण उत्पन्न रोगों में वातनाशक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। भूख के वेग को रोकने से तंद्रा, शरीर टूटना, अरुचि, थकान और नजर कम होना, यह रोग होते हैं। चरक के अनुसार देह में दुर्बलता, कृशता, विवर्णता, अंग टूटना और भ्रम, यह लक्षण होते हैं। ऐसी दशा में चिकने, गर्म और हल्के भोजन देना हितकारी है। प्यास के वेग को रोकने से कंठ और मुख सूखते हैं। कानों से कम सुनाई देता है और हृदय में पीड़ा होती है। चरक में श्रम और श्वास का होना अधिक लिखा है। इससे हुए रोगों में शीतल क्रिया और तर्पण करना हितकारी है। आंसुओं के वेग को रोकने से मस्तक का भारीपन, नेत्र रोग और पीने से यह रोग जोर से होता है। चरक के अनुसार जुकाम, आंखों का रोग, हृदय रोग, अरुचि और भ्रम, यह रोग होते हैं। ऐसी अवस्था में नींद भर सोना, हल्की सी बढ़िया शराब पीना, चित्त प्रसन्न करने वाली प्यारी प्यारी बातों का करना, मीठा मीठा गीत संगीत बजाना इत्यादि हितकारी है। निद्रा, इस वेग को धारण करने से अंग टूटना, नेत्र और मस्तक का जड़ हो जाना और तंद्रा, यह रोग होते हैं। ऐसी दशा में शांतिपूर्वक सोना और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पैरों के तलवे और हाथों की हथेलियों का सहलाना हितकारी है। श्वास, इस दशा में रोगी को आराम देना चाहिए और वातहरण अर्थात बादी का नाश करने वाली क्रियाएं करनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस वीडियो में दी गई चिकित्सकीय सलाह का प्रयोग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य की देख-रेख में ही करें, अन्यथा न करें। स्वयं चिकित्सा हानिकारक हो सकती है। चिकित्सक की सलाह अनुसार ही करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी ही हाजिर होंगे एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।